जन सुराज अभियान के तहत बिहार की पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर एक बार फिर से बड़ा जुबानी हमला बोला है। प्रशांत ने तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव भले ही अच्छे नेता या शासक नहीं बन पाए, पर वो बहुत ही अच्छे पिता हैं। गुरुवार को मधेपुरा में पदयात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि लालू यादव कितने अच्छे पिता हैं जो अपने 9वीं फेल बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू प्रसाद अपने बेटे को बिहार का राजा बनाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि मैं उनकी शिकायत करता हूं, हालांकि मैं उनकी शिकायत नहीं बल्कि तारीफ कर रहा हूं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। प्रशांत ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि आप अपनी दुर्दशा देखिए। आपके बच्चों ने मैट्रिक, 12वीं, एमए, बीए पास कर लिया, लेकिन उनके पास चपरासी की भी नौकरी नहीं है। लेकिन यहाँ आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। आपके बच्चों को रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और पढ़ाई के बाद रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके बावजूद भी अच्छी कमाई नहीं कर पाते, मगर लालू अपने 9वीं फेल बेटे को सीधे मुख्यमंत्री बना देना चाहते हैं। यह पहली बार नहीं था जब प्रशांत किशोर ने आरजेडी और तेजस्वी पर जमकर हमला बोला है, बल्कि वो पहले भी कई बार बिहार की राजनीति में तेजस्वी की भूमिका पर सवाल खड़े कर चुके हैं। संबोधन के दौरान प्रशांत यही नहीं रुके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों को मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सिकुड़ा हुआ सीना नहीं दिख रहा है। ऐसे में इसका खामियाजा आपके बच्चों को ही भुगतना पड़ेगा। पुरैनी में आयोजित एक आम सभा में प्रशांत किशोर ने कहा कि आपके घर के बच्चे दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हुए अपना जीवन खपा रहे हैं, फिर भी वोट के दिन आपकी आंख नहीं खुलती, तो कैसे सुधरेगी स्थिति। आप जिसको वोट देना चाहते हैं दीजिए, मगर वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। उन्होंने कहा कि नेता आएंगे और विकास के नाम पर वोट करने की अपील करेंगे, मगर आप वोट अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए। बता दें कि चुनाव सलाहकार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में अपनी सियासी जमीन को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी के तहत उन्होंने जन सुराज पदयात्रा निकाल रखी है और वे अभी तक बिहार के विभिन्न इलाकों का पैदल दौरा कर चुके हैं। उनकी निगाहें अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव पर लगी हुई है। उन्होंने गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर रखा है। इन दिनों पार्टी का संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं सियासी जानकारों का मानना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए और विपक्षी गठबंधन को प्रशांत किशोर की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।